सबसे पहले जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी महाराज को मैं नमन करता हूं। जयपुर ग्रामीण और राजस्थान की धरती से आपको राम राम सा क्षमा गणी। मैं भारती को, राजस्थान की रणभूमि को, सभी खिलाड़ियों की कर्म भूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं इस अद्वितीय क्षण को जिसमें हमारे खेल और हमारा यह खेल अभियान निश्चित ही एक महाखेल अभियान होने जा रहा है, क्योंकि आज से इस क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं 130 करोड़ भारतीयों के आदर्श, सभी के हृदय सम्राट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपका यहां होना आज के खेल आयोजन को महाखेल आयोजन इसलिए बनाता है क्योंकि जैसे आप हर भारतीय के दिल में मौजूद हैं, वैसे ही हर भारतीय जो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके दिल में मौजूद रहता है। तो आज जो भी आप यहां देखेंगे, महसूस करेंगे, वो पूरी दुनिया में मौजूद हर भारतीय को महसूस होगा और किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं खुद एक खिलाड़ी हूं और आज यहां हो रहे इस महाखेल आयोजन को देखकर यह दावे से कह सकता हूं कि आपका कार्यकाल खेल और खिलाड़ियों का स्वर्णिम युग लेकर आया है। मेरे दौर के खिलाड़ी साक्षी हैं कि पहले की सरकारों ने किस तरह खेलों की, खिलाड़ियों की दुर्दशा की थी। हमने वो दौर देखा है और आज खिलाड़ियों को मिलती सुविधाएं और सम्मान भी देख रहे हैं। वाकई तब और अभी के वक्त में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है और ये सब कुछ सिर्फ आपके समावेशी नेतृत्व का ही नतीजा है। अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके व्यक्तित्व में एक खेल के कप्तान, एक सेना के कमांडर और एक परिवार के मुखिया तीनों की ही प्रतिभा देखता हूं, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे खेल के कप्तान का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। आपने उसी धैर्य का परिचय पूरी दुनिया को तब दिया था जब 2016 में भारत पर आतंकी हमला हुआ। तब आपने खुद महाशक्ति समझने वाले देशों से कोई मदद नहीं मांगी, बल्कि संयम का इस्तेमाल करते हुए सही वक्त आने पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन को उसके घर में उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको अपनी सेना पर पूरा भरोसा भी था। एक कमांडर के लिए जंग छोटी या बड़ी नहीं होती, जंग जंग होती है और जीतने के लिए कमांडर सबसे पहले अपने सैनिकों में लड़ने का जज्बा पैदा करता है, जीत की भूख पैदा करता है। आपने भी देश के कमांडर की तरह एक साधारण सी दिखने वाली फिर भी देश की जटिल गंदगी की समस्या के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। आज देश के बच्चे बच्चे में ऐसा जज्बा जाग चुका है कि हमारा स्वच्छता अभियान अब इतिहास में एक जंग की तरह याद रखा जाएगा। खेल में हर खिलाड़ी को उसकी अहमियत पता होती है, लेकिन कप्तान को पता होता है कि उस खिलाड़ी को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके रिटायर्ड होकर मुख्य धारा से अलग हो चुके पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलवाकर उनका सम्मान और स्वाभिमान दोनों लौटाया। हर जवान के दिल में आपके इस कदम ने ऐसी जीत हासिल करी जो किसी भी चुनावी जीत से हमेशा कई गुना बड़ी रहेगी। हम सब जानते हैं कि खेल में रणनीति यानी स्ट्रेटजी कितनी जरूरी होती है। खेल का कप्तान एक सही रणनीति के दम पर पूरे खेल का रुख बदल देता है। आपने भी एक सफल कप्तान की तरह देश के आर्थिक विकास का रुख अपनी उस एक रणनीति से बदल दिया जब आपने भारत की व्यवहारिक टैक्स व्यवस्था की जगह जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया। जीएसटी के लागू होने से जो सालाना लाखों करोड़ों रुपए की आय देश को हुई, टैक्स के माध्यम से हो रही है, उसी की वजह से करोड़ों गरीब लोगों को उनके पक्के मकान, पीने के लिए नल से साफ जल, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिल पा रही है। क्योंकि आप परिवार के मुखिया के रूप में हर किसी की चिंता करते हैं। आपने दर्द झेले हैं तो निवारण भी आपको आते हैं। आप सही मायने में देश के कमांडर हैं, क्योंकि जैसे सेना में जनरल के सिर्फ एक आह्वान पर फौज का हर जवान, सारे संसाधन, अस्त्र शस्त्र सब एक साथ लामबंद हो जाते हैं और बिना सवाल युद्ध में कूद पड़ते हैं, वैसे ही आपके एक आह्वान पर कोविड नामक प्रलय का सामना करने के लिए पूरा देश लामबंद हो गया था। आम जनता, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया और कोविड युद्ध में कूद पड़े।
एक दूसरे की मदद करने के लिए आपने जो प्रोत्साहन दिया वही देश की सबसे बड़ी ताकत बना। इसी प्रोत्साहन के बल पर हमारे देश ने न सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी मुहैया करवाई। इसलिए आज पूरी दुनिया आपको सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के कमांडर के रूप में देखती है। भारत का सैनिक यह शपथ लेता है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरे साथी और आखिर में मैं खुद। आपके नेतृत्व और व्यक्तित्व में हम हर रोज इसी शपथ को चरितार्थ होते देखते हैं। आपके व्यक्तित्व से मिली प्रेरणा को अगर मैं महान साहित्यकार गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों में समेटना चाहूं तो यह कहूंगा कि है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, है नहीं दया स्वीकार अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज जयपुर ग्रामीण महाखेल आयोजन को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज के इस महाखेल की शुरुआत में हमारे कबड्डी के खिलाड़ी आपको अपना खेल दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो हम खेलों का शुभारंभ करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जयपुर महाखेल जयपुर ग्रामीण में आप सभी आए हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत और स्वागत एक बार फिर से करना चाहेंगे हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। और ये मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है टीम शेखावाटी क्वींस बनाम टीम मेवाड़ वॉरियर्स। तो दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पीटियों को जरा बांधे रखिएगा, कुर्सी पर कृपया कर कोने पर ना बैठेगा क्योंकि भारत का अपना खेल, भारत की मिट्टी का खेल अब शुरू होने जा रहा है और जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत किया जाता है भारत के अपने खेल जो है खेल वीर पराक्रम का। और पहली शुरुआत यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है टीम येलो यानी मेवाड़ वॉरियर्स की लीडर। और चलिए टो टच के साथ पहली खिलाड़ी को यहाँ पर शिकार बनाकर अंत के साथ सुसज्जित किया है अपनी बारी को। और अब यहाँ पर शेखावाटी क्वींस नजर आएंगे आप सभी को जीत के। देखिए किस प्रकार की यहाँ पर राइट टू लेफ्ट के साथ ऊपर नीचे जा रही है, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट टू राइट के साथ। और एक और अंक कबड्डी के इस महाखेल में प्राप्त किया है टीम शेखावाटी क्वींस ने। अब मेवाड़ वॉरियर्स की अगली लीडर राइट लीडर है शॉट कवर से यहाँ पर आई है खिलाड़ी, सीधा लाइन लगाया था भावना ने और भावनाओं में यहाँ पर रहने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया है मेवाड़ वॉरियर्स ने टीम शेखावाटी क्वींस के विरुद्ध। कमाल का मुकाबला यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है और इन युवा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप अपने उत्कृष्ट खेल का, उच्चतम खेल का यहाँ पर प्रदर्शन कर पाए। राइट रेड के साथ शुरू कर रही है मेवाड़ वॉरियर्स की एक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, कैसा प्रदर्शन करेगी एमटी रेड के साथ यहाँ पर आई है पर अगली रेड राइट रेड टीम शेखावाटी क्वींस एक बार फिर से कितना बेहतर खेल का प्रदर्शन कर पाएंगे आइए देखते हैं। नंबर 3 जर्सी भावना एक बार फिर से है तैयार। देखिए एमटी रेड इसे कहते हैं कि कैसे आप अपनी परिपक्वता का यहाँ पर परिचय देते हैं। अब चलते हैं यहाँ से शेखावाटी क्वींस की तरफ जहाँ पर राजस्थान नदील और राजस्थान का आप लोगो देखते हैं बड़ा कमाल उत्कृष्ट यहाँ पर आप सभी को नजर आता है। देखिए राइट टू लेफ्ट के साथ अपनी राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर मुस्कान और शालिनी थोड़ी सी मुस्कान यहाँ पर पास ऑन की थी पर एमटी रेड का खेल नजर आया है। अगली रेड यहाँ पर एंकल हो जाता हुआ एंकल होल यहाँ पर आया है। लेफ्ट कवर राइट कवर का शानदार कॉम्बिनेशन और इसे कहते हैं बुलंदियों पर कैसे पहुंचा जाए, ऐसे कवर के टैकल के साथ पहुंचा जाए। लीड पर जाने का प्रयास करती है दोनों टीमें पर आप देखते हैं रेड में क्या उतनी समझ नजर आएगी, क्या समझदारी का खेल यहाँ पर आप सभी को नजर आ पाएगा। देखिए टक्कर भी लगाए हमारे सभी दर्शक देख रहे और ये है कमाल। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय नारी सब पर भारी है। एक और बात जो स्कीपिंग स्किल्स दर्शाई है, अगर बचना कोई आर्ट है तो ये खिलाड़ी धीरे धीरे एस्केप आर्टिस्ट बन रही है। देखते हैं अगली रेड राइट कॉर्नर के साथ टीम है तैयार, किस तरह से अब आगे जाएंगे पर लेफ्ट कॉर्नर नंबर 10 जर्सी सोनू मौजूद थी, सोनू का यहाँ पर आया है कमाल का एंकल होल्ड और उसके पश्चात यहाँ पर दर्शा दिया है कनिका ने भी कि उनकी तैयारी किस प्रकार की है। अगली एक बात है क्या तैयारी है मेवाड़ वॉरियर्स बनाम शेखावाटी क्वींस जयपुर ग्रामीण जयपुर महाखेल 6400 के लगभग खिलाड़ी ने यहाँ पर इस उत्कृष्ट प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दर्शाया था। और अभी यहाँ पर अगली रेड की तरफ जा रही है येलो टीम यानी कि मेवाड़ वॉरियर्स। राजस्थान जिसे आप शूरवीरों की धरती कहते हैं, किक लगाने की कोशिश की थी यहाँ पर। देखते हैं फुट मूवमेंट कितना कमाल का है, फीट मूवमेंट बड़ा ही कमाल का इनका जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और अच्छा चलता हुआ मुकाबला बहुत बेहतरीन अंदाज में मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अब देखते हैं कि कहां से शेखावाटी क्वींस धीरे धीरे इस मुकाबले में लीड बना पाएंगी, क्या इस लीड के साथ आगे की तरफ जा पाएंगी। और
महाकाल से आज हमने आशीर्वाद लिया था, चाहे काशी कॉरिडोर की बात करें या फिर महाकाल कॉरिडोर, जितना चमक रहा है उतना ही चमक रहा है ये जयपुर है। अपने जयपुर महाखेल के साथ अगली रेड एक बार पुनः यहाँ पर बेबार वॉरियर्स की उत्कृष्ट खिलाड़ी किक लगाने का प्रयास, क्या किक लगाती है, क्या हैंड टचेस करती है, स्किल्स का प्रॉपर मल्टीटास्किंग उपयोग यहाँ पर करती हुई और उपयोगिता दर्शा रही है। अपना अंदर जा रही है, बॉक्स लाइन को एक बार फिर से पार किया है, इस रीड को लीगल दिया है, हैंड टच करने की कोशिश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि महिला वर्ग किस तरह से आगे बढ़ेगा खेल में, और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, उसी देश को यहाँ पर खेल लोक में भी सबसे बड़ा बनाने का जो उनका विजन है वो लगातार आगे जा रहा है। और ये खिलाड़ियां बता रही है कितना कमाल का प्रदर्शन लगातार दिखा रही है। एक और बार किक लगाई है लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पर कमाल के साथ, और एक और अंक यहाँ पर अर्जित किया है अपनी टीम के लिए। शेखावती क्वींस एक बार फिर से कप्तान कनिका नंबर 9 जर्सी निशा भी है तैयार, देखेंगे आप किस तरह से हर्षिता सभी को हर्षित कर पाएंगी। और इस बार चक्रव्यूह बनाया गया था, चक्रव्यूह बनाया गया था, राइट कॉर्नर से अनिता की जोड़ी आई थी पलक के साथ, राइट कवर राइट कॉर्नर से चक्रव्यूह को बनाया और इस चक्रव्यूह में फंसाया शेखावती क्वींस की रेडर को। 4 खिलाड़ी महज मौजूद हैं, बोनस ऑफ है, 4 खिलाड़ियों में क्या यहाँ पर बाउंस बैक कर पाएंगे। काउंटर अटैक हमेशा ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर चल रहा है और ये लास्ट रेड इस मुकाबले की चल रही है। और इस रेड में यहाँ पर मेवाड़ वॉरियर्स की टीम की सोनू ने इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक क्षण में जब जब कबड्डी की दीवानगी लिखा जाएगी हमेशा लिखा जाएगा शानदार प्रदर्शन, और सभी कबड्डी के खिलाड़ियों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। क्या कमाल का खेल यहाँ पर खेला है। और मैं चाहूंगा